इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग यही बोलने वाले हैं, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हाँ दोस्तों, ये दुख खत्म नहीं होने वाला। पता नहीं कौन सौतिनिया का नज़र लाग गई बा, मतलब हमने के डाटा इंटरप्रेटर कहिए चाहे कार्यपालक सहायक कहिए। वैसे एक लेटेस्ट न्यूज आया हुआ है जहाँ पे उनको भी मुक्त कर दिया गया है। क्या सारी बातें हैं, किस कारण से मुक्त किया गया है, वो तमाम बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बस वीडियो में बने रहिएगा और उन लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो गलती कभी ये ना करें। मैंने क्यों बोला है कि किसका नज़र लग गया है, आप लोग आगे क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, ये जो लेटर है कार्यपालक सहायक के लिए है और इनका टर्मिनेशन हो चुका है। क्या टर्मिनेशन, यानी कि जॉब से इनको निकाला गया है। यहाँ पे देखिए टर्मिनेशन ऑर्डर, और कहाँ का है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जिला स्थापना शाखा से लेटर है और जो लेटर है ये है गोपालगंज संग्रहालय का, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ गोपालगंज संग्रहालय का ये जो लेटर है, यहाँ पे देखिए गोपालगंज संग्रहालय गोपालगंज का ये लेटर है, जिला स्थापना शाखा। दोस्तों, जिला स्थापना शाखा क्या होता है थोड़ा सा मैं बता दूं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी जानकारियों को मैं लेकर आता हूँ, तो थोड़ा बहुत बता देता हूँ ताकि आप लोग को समझ जाए। दोस्तों, जिला स्थापना शाखा वो शाखा होता है जहाँ से रिक्तियाँ को भेजी जाती है। हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिए। मैंने बताया है कि आखिर रिक्तियाँ कहाँ से जाती है और कैसे जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं लाने वाला हूँ जिसमें आप लोगों को ज्वाइनिंग से रिलेटेड भी बहुत ही सारी बातों का चर्चा मैं करूँगा, जिन लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है और आखिर वो ज्वाइनिंग कैसे होगा। ये भी बात मैं आप लोगों को एकदम से समझ लीजिए, सटीक में बताने वाला हूँ, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। सबसे पहले ये जो लेटर है ये टर्मिनेशन का लेटर है और क्यों मतलब ऐसा हुआ है इनके साथ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं पढ़ता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा लोग। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो जो है 1.5x या 2x पर करके देख लीजिएगा, ठीक है। 1.5 या 2x पर करके देख लीजिएगा और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों समझिएगा तभी किसी को बता पाइएगा, वरना आप लोग ऐसा ही रह जाइएगा। और मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए श्री हरिओम कुशवाहा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे श्री हरिओम कुशवाहा लिखा हुआ है, कार्यपालक सहायक। जैसे कि आपको पता है कि बीपीएसएम से सारा लोग कार्यपालक सहायक आए हुए थे लोग, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए जिला राजस्व प्रशाखा गोपालगंज प्रतिनियुक्ति अंचल कार्यालय, यहाँ पे देखिए जिला राजस्व शाखा, ठीक है, गोपालगंज प्रतिनियुक्ति अंचल कार्यालय। दोस्तों, इस सारा का मैं मतलब आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि आप लोग इस तरह विश्वास नहीं होता। जब पढ़ लेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा, अच्छा ये बात है भैया, ये बात वो बता रहे हैं। तो जितने भी भाई बहन है अच्छे से भाई सुनिए लोग, अच्छे से समझिए लोग, ठीक है। तो यार देख, कटिया मतलब एक जो प्रखंड कटिया था वहाँ पे ये क्या थे, वहाँ पे प्रतिनियुक्त किए गए थे। तो दोस्तों देखिए, कटिया तो प्रतिनियुक्त किए गए थे, लेकिन इनके विरुद्ध, यहाँ पे देखिए विरुद्ध, इनके विरुद्ध कोई आदमी है जैसे श्री राजेश सहनी है, इनके विरुद्ध कुछ कार्य किए हुए हैं, यानी कि इनके जो टर्मिनेशन में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है। अब क्यों टर्मिनेशन किया गया है और ऐसे ही टर्मिनेशन नहीं किया गया, बहुत ही सारी बातों को बताकर किया गया है। तो वीडियो में बने रहिए लोग और भी समझिएगा। चलिए दोस्तों, मैं पढ़ना प्रारंभ करता हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। जिला 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति गोपालगंज सह जिला उपाध्यक्ष भाजपा द्वारा गलत गतिविधियों, भू माफियाओं से मेल मिलाप एवं नैसगिंग न्यायालय में अवरोध उत्पन्न करने के संबंधित कतिपय आरोप सहित दिए गए, इस ससुरा नहीं मानेगा, बार बार मेरा जो मोबाइल है ना ये बार बार लॉक हो जा रहा है, और लॉक होने से हमको दिक्कत हो रहा है, आप लोगों को भी दिक्कत हो रहा होगा। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे आइए, कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे थे, संबंध में कतिपय के आरोपी सहित दिए गए परिवारवाद, हाँ परिवारवाद पत्र है दोस्तों, मैं अच्छे से समझाऊंगा तो टेंशन ना ले, ठीक है। अब पत्र की जांच हेतु जिला गोपनीय प्रशाखा गोपालगंज के आदेश ज्ञापांक 3159C दिनांक 0/6/9/2025 से उप विकास आयुक्त गोपालगंज को जांच पदाधिकारी नियुक्त किया गया, ठीक है। और निगरानी विभाग बिहार पटना के पत्रांक 6869 अनु दिनांक 14/10/2025 तथा आयुक्त के सचिव सारण प्रमंडल छापरा के पत्रांक इतना और इतना डेट इतना द्वारा भी श्री राजेश सहनी सदस्य जिला 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति गोपालगंज का परिवारवाद, ठीक है दोस्तों। ये बार बार परिवारवाद क्यों आ रहा है इसको भी मैं समझाऊंगा। पत्र नियमानुसार जांच एवं निस्तार हेतु प्राप्त हुआ, जिसकी जांच हेतु जिला गोपनीय प्रशाखा गोपनीय के आदेश ज्ञापांक इतना और इतना द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया। दोस्तों, जांच समिति का गठन किया गया मतलब ये तो डॉन बन गए, मतलब इनके लिए जांच कमेटी का भी एक गठन कर दिया गया है। हो रहा है कि 11 मुल्कों का पुलिस मुझे ढूंढ रहा है, तो वैसा ही कुछ बात है, समझ रहे। 11 मुल्कों की पुलिस नहीं बल्कि गोपालगंज का जितने भी जांच कमेटी गठन करके इनको ढूंढा गया था, मतलब 2-4 लगा के ढूंढा गया था, ठीक है, कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। तो उप विकास आयुक्त गोपालगंज के पत्रांक इतना और इतना के द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ।
प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार, यहाँ पे देखिए प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार दोस्तों बहुत बड़ी बात हो रहा है। बताइए, जांच कमेटी बढ़ जा रहा है, वो भी मतलब कार्यपालक सहायक पे। तो भाई समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या से क्या होने वाला है। आप लोग अगर देख रहे हैं तो आप लोग भी कुछ बताइए कमेंट में, आप लोग स्वतंत्र है कुछ कहने के लिए। श्री राजेश सहनी सदस्य जिला 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति गोपालगंज सह जिला उपाध्यक्ष भाजपा गोपालगंज के परिवारवाद पत्र वर्णित आरोपों के उभय पक्ष में जांच क्रम में प्रस्तुत लिखित अभिकथन के आलोक में से स्पष्ट होता है कि श्री राजेश सहनी द्वारा परिवारवाद पत्र के जिला जमाबंदी रद्दीकरणवाद के नियमित आरोप लगाया गया है। उक्त वाद का निष्पादन न्यायालय समाहर्ता गोपालगंज के स्तर से अपील इतना और इतना गुलशन खातून, यहाँ पे देखिए गुलशन खातून बनाम बिहार सरकार के एवं अन्य हो चुका है। जहाँ तक श्री हरिओम कुशवाहा, यहाँ पे श्री हरिओम कुशवाहा का अन्यत्र स्थानांतरण करने का प्रश्न है तो इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी यानी कि डीएम सर, जिला पदाधिकारी गोपालगंज के आदेश इतना और इतना द्वारा कथित दिनांक 26/8/2025 से श्री हरिओम कुशवाहा को अन्य स्थानांतरण अंचल कार्यालय कटिया में किया गया है। कतिपय अन्य आरोपों के संबंधी में श्री राजेश सहनी आरोपकर्ता के द्वारा न तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया एवं न ही मौखिक रूप से कुछ कहा गया। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि आखिर क्या आप पढ़ते जा रहे हैं, कुछ समझा नहीं रहे, तो समझाऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए, बिल्कुल भी समझाऊंगा। आप लोग पहले अच्छे से अपने दिमाग में लगाइए कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, परिवारवादी के परिवारवादी पत्र के साथ संलग्न तत्काल विकास आयुक्त गोपालगंज के जांच प्रतिवेदन ज्ञापन इतना और इतना से संबंधित संचिका का अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि तत्कालीन समय में एक परिवारवादी नाम श्री हरकेश्वर सिंह, ग्राम बामोल, थाना बैकुंठपुर, जिला गोपालगंज द्वारा समाहर्ता गोपालगंज को समर्पित अपने परिवारवाद पत्र में श्री हरिओम कुशवाहा के विरुद्ध यह आरोप लगाया कि न्यायालय अपर समाहर्ता गोपालगंज द्वारा जमाबंदी रद्दीकरणवाद अभिसंख्या में दिनांक इतना और इतना आदेश पारित होने के बाद भी वादी हरकेश्वर सिंह द्वारा पूछने पर श्री कुशवाहा द्वारा बताया जाता रहा कि अभी आदेश पारित नहीं हुआ है। पुनः दिनांक 27/9/2022 को जब समाहर्ता महोदय से शिकायत करने पर बात कही गई तब श्री हरिओम कुशवाहा द्वारा अभिलेख में पारित आदेश का अवलोकन कराया गया। तो इस प्रकार श्री कुशवाहा द्वारा परिवारवादी को अपील के न्यायिक अधिकारी से वंचित कर दिया गया। तत्प्रसंग में तत्कालीन उप विकास आयुक्त गोपालगंज स्तर के मामले में गहनता से जांच करते हुए भौतियों को समर्पित कर अपने जांच प्रतिवेदन ज्ञापन इतना प्रतिवेदन, ठीक है, प्रतिवेदन किया गया। श्री कुशवाहा, मतलब इनका नाम अपने श्री कुशवाहा समझ ले, कार्यपालक सहायक, जानबूझकर परिवारवादी को परेशान करने के संबंध में अन्यथा मनसा ग्रसित होकर परिवारवादी अपील न्यायिक अधिकारी को अवरोधित किया गया है। उक्त जांच प्रतिवेदन में श्री हरिओम कुशवाहा के विरुद्ध विधि अनुकूलन कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी। अब दोस्तों देखिए, मतलब लेटर तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मैं समझाऊंगा तो शायद आप लोग समझते मतलब दिन रात कर दीजिएगा, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए, जिला राजस्व शाखा प्रतिनियुक्त अंचल कार्यालय कटिया के विरुद्ध, मतलब वही सारा बात लिखा गया। अब स्थानांतरण कार्यालय कटिया में किए जाने के बावजूद भी भूमि सुधार कार्यालय सदर में कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, अब बात यह है कि भाई इतना पढ़ेंगे तो देखिए, आप लोग संतुष्टि के लिए मैं पढ़ता हूँ, वरना तो एक शब्द में ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मैं अच्छे से इसको जानता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये जो है, जो हरिओम कुशवाहा है, ये कार्यपालक सहायक हैं। ठीक है, पहले भूमि राजस्व में मतलब काम कर रहे थे। ठीक है, और इनको क्या किया गया, इनके पास इनके साथ में कुछ कंप्लेन आया, इनके लिए कुछ कंप्लेन आया, तो उनको भेज दिया गया कटिया में चले जाइए, आप कटिया अंचल में रहिएगा। ठीक है, कटिया अंचल में रहने के बाद इनको भेज दिया गया कटिया अंचल में, लेकिन यहाँ से जिला से लेटर निकलने के बाद भी ये उनकी बातों को न माने और यहाँ सदर भू राजस्व में काम करते रहे। ठीक है, अब भू राजस्व में काम करते रहें, और भू राजस्व का मतलब आप लोग जानते हैं कि भू राजस्व में क्या क्या होता है। जैसे कि आपको कल का लेटर में भी भू राजस्व से संबंधित लेटर था, जो सारा लेटर था, जो भी सारा बात था भू राजस्व से रिलेटेड था। ठीक है, जिसमें सेवा समाप्त कर दिया गया, बेल्टॉन को वापस भेज दिया गया। अब पता ना किस विभाग में आएंगे लोग, कैसे आएंगे लोग, उन लोगों का मर्जी है। ठीक है, तो वैसा कुछ किया गया। तो यहाँ इनको भेज दिया गया कि भैया आप जाइए, आप ब्लॉक में रहिएगा, यहाँ आप लोग, आपका काम नहीं, आपका प्रतिनियुक्त कर दिया गया कटिया ब्लॉक में। लेकिन ये ना, उनको प्रतिनियुक्त करने के बाद भी अब इनका गैंग था, एक तरह से देखा जाए, मतलब लेटर के हिसाब से तो यही समझ में आ रहा है कि इनका जो था ना, मतलब सर्कल बहुत बड़ा था, भू माफियाओं से इनसे संपर्क था।
और भू से संबंधित थे ही, तो वो सीट को छोड़ना नहीं चाहते थे। कटिया में इनको प्रतिनिधित्व करने के बाद भी दोनों काम देख रहे थे, सदर ब्लॉक में भी थे, वहाँ भी थे। और एक और चीज़ था, जैसे कि मानते हैं जो भाजपा, जैसे कि आपको पता है लीडर विधायक हैं जो भी है, इन जो अगर कहीं भी चले जाते थे इनका बात सर्वप्रथम माना जाता है। तो वो जो पीड़ित परिवार था, इनसे बार बार आके, एक और पीढ़ी पर है जैसे मुस्लिम हिंदू दोनों आदमी है, तो मैं कहानी के तौर पर आप लोग समझा रहा हूँ। तो वो लोग आके और विधायक जी से मिला और बोला कि देखिए मैं जा रहा हूँ तो हमको डेट पे डेट दिया जा रहा है, बल्कि न्याय नहीं किया जा रहा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दिया जा रहा है, लेकिन न्याय नहीं दिया जा रहा है जनाब। नहीं, क्या होता है, हाँ वही जो भी होता है। तो वैसा ही कुछ किया गया और इनके द्वारा फाइल दबाना, मतलब कि अगर कोई पूछ रहा है कि मेरा काम हुआ, तो नहीं इस डेट को होगा, उस डेट को होगा। तो उन लोगों से मेल जोल के वजह से ये डेट पे डेट देते गए, डेट पे डेट देते गए, जिसके वजह से नाराज लोगों ने और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो 20 सूत्री जो कार्यकर्ता हैं, उनको वो गए सीधे जिलाधिकारी के पास। वहाँ पे जाने के बाद सारी बातों को रखा, सारे साक्ष्य को रखा और रखने के बाद वो बातों को कहा गया। तो साफ तौर पे इनको मतलब कि अब कटिया भी ब्लॉक से भी आया होगा ना, भाई यहाँ पे नहीं काम करते, वहीं पे हैं, तो साफ तौर पे बात है कि इनके विरुद्ध कार्रवाई तो होगा ही। तो वही कार्रवाई इनके विरुद्ध हुआ है और इनको निलंबित कर दिया गया है, यानी कि इनको जॉब से निकाल दिया गया है। आप लोग यहाँ पे प्रतिलिपि में बहुत सारे लोगों को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, प्रतिलिपि में आप लोग बहुत सारे लोगों को यहाँ पे आप लोग अच्छे से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो बात यही हुआ है। तो दोस्तों मैं बताऊं कि यदि आप लोग काम कर रहे हैं, सबसे पहले संविदा के माध्यम से काम कर रहे हैं, आप हो चाहे कोई भी हो, तो आप लोग इस बात का मतलब कि ख्याल रखिएगा कि आप लोग परमानेंट कर्मचारी नहीं, आप लोग कच्चे कर्मचारी है। तो आप लोग कोशिश करिए कि भाई जो बात अगर कहा जा रहा है उसी में रहे, जितना मिल रहा है उतना ही में खुश रहे, ठीक है। उसके विरुद्ध और किसी मतलब कि जैसे कि मानते कोई किसी का अगर आप लोग कहीं का भी हो, कहीं जाके सर्कल बना लिया, आप लोग सोचिएगा आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, तो कानून सर्वोपरि है, ठीक है। वो तो विधायक हो चाहे सीएम जी भी क्यों ना हो, उनको भी वो लोग नहीं छोड़ेंगे। तो कानून कानून होता है। तो इसी बात को देखते हुए इनको निलंबित किया गया है, ठीक है। सबसे पहला बात कि इनका प्रतिनियुक्ति किया गया था, लेकिन वहाँ पे ना काम करके यहाँ पे काम कर रहे हैं, मतलब सदर ब्लॉक में, ठीक है। और सदर ब्लॉक में काम कर रहे कोई पीड़ित परिवार इनके पास मिलने आ रहा है कि सर का हुआ का भइल, तो कह रहे हैं कि अभी तार टाइम नहीं खाइल, आगे बढ़ो। तो वैसा करके परिवारवाद जो मतलब जो लेटर था, तो इसलिए सारा लोग आरोप लगाए, आरोप लगाने के बाद तब जाके इनको निलंबित किया गया। लेटर यही बोल रहा है। आगे आप लोग क्या बोल रहे हैं, आप लोग क्या समझ में आया, आप लोग बताइएगा। ऐसे सब जगह भाई मतलब कि ये सब हो रहा है, तो हमको तो बहुत डर लग रहा है, आपको भी लग रहा है। यदि लग रहा है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूं दोस्तों ज्वाइनिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।